अरे आप तो इतने बड़े हिंदुओं के पैरोकार हो, एक दलित मारा गया तो बयान क्यों नहीं आया आपका? हाथरस पे आपका बयान क्यों नहीं आया? आपका विचार न इस देश को तोड़ेगा, आपका विचार सबको जोड़ने वाला नहीं। आपका विचार आपके धर्म के भीतर जो आते हैं ना, SC ST OBC, उन्हीं को बहुत अमानवीय ढंग से देखता है। वो कहता है कि ये दलित पिछड़े ये सब हिंदू हैं, तो ये अपने लोगों के लिए बोलो, मुसलमानों को छोड़ दो यार। कि संविधान तय करेगा किसका भारत में रहना है किसका नहीं। आप तो ऐसे बोलो जैसे आपका घर हो, ये देश आपका है। आप कौन है ये तय करने वाले कि कौन इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा? एक इनकी किताब बड़ी प्यारी किताब है, मनुस्मृति, उसको दिल में रखते हैं। हर मुद्दे पर लक्ष्मण जी हमने देखा कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आप सरकार के ख़िलाफ़ भी बेबाक होकर बोलते हैं। एक तो ये कि अभी आपने अपनी स्पीच में जो RSS चीफ के बयान को लेकर बात कही, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस बयान को लेकर आप सोचते क्या हैं? आपने पूरा बयान सुना? मैं एक तो उस पद को लेकर के कोई ऐसा नहीं मानता कि वो किसी इस ऐसे पद पर हैं जो हमारे देश की या किसी की नुमाइंदगी करते हों। वो एक, हाँ, वो अपना एक संगठन है भाई, उनका पुराना संगठन है, बड़ा संगठन है, बहुत ताकतवर है, बहुत लोग उसमें हैं, बहुत पैसा वैसा भी है उनके पास। लेकिन इसके वजह से कोई पैसा तो अंबानी अडानी के पास भी बहुत है, बहुत कुछ है इस देश में। पहले टाटा बिरला के पास भी हुआ करता था, लेकिन वो बड़े नहीं हुए। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह को हम याद करते हैं, जिनके पास कोई पैसा वैसा नहीं, कोई चुनाव लड़ करके कोई बहुत हीरो नहीं बने थे। अच्छा, कुछ लोग उन्हें भी याद करते हैं। हाँ, उन्हें याद करेंगे, लेकिन हम इन्हें याद करते हैं जिनके पास एक विचार था। इसलिए ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं तो चिंता तो होती है कि यार इनके पास भी एक विचार है। हाँ, इनके पास है और उस विचार को ही वो लागू करना चाह रहे हैं। हम ये मानते हैं कि नहीं यार, आपका विचार न इस देश को तोड़ेगा, आपका विचार सबको जोड़ने वाला नहीं। आपका विचार आपके धर्म के भीतर जो आते हैं ना, SC ST OBC, उन्हीं को बहुत अमानवीय ढंग से देखता है। वो कहता है रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पर होना चाहिए। वो कहता है कि ये दलित पिछड़े ये सब हिंदू हैं। अरे सब हिंदू हैं तो प्रोफेसर कहाँ गए, जज कहाँ गए? ये मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश में, उनका घर गंगा जल से क्यों धुलवाते हो? उनके अगर खाना खाने जाते हो तो गंगा जल क्यों छिड़वाते हो? मुंह झरकने पर मार दिया गया, तुम बचाने क्यों नहीं आते? तब क्यों बयान नहीं देते हो? अरे आप तो इतने बड़े हिंदुओं के पैरोकार हो, एक दलित मारा गया तो बयान क्यों नहीं आया आपका? हाथरस पे आपका बयान क्यों नहीं आया? कोई आदिवासियों की जगह जमीन छीन रहा है, उनको अपमानित करा, उनको तुम बनवासी बना रहे हो। तो ये अपने लोगों के लिए बोलो, मुसलमानों को छोड़ दो यार। वो तो संविधान तय करेगा ना। हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान तय करेगा किसका भारत में रहना है किसका नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपका घर हो, ये देश आपका है। कैसे हो गया भाई? कौन सा वोट डला आपको? कोई तो ऐसी बात है कि जिसके बलबूते पे उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। उन्होंने अपने विचार, अपने ख्याल की एक सरकार बना रखी है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके नफ़रत का काम किया है। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं अपने विचार को लेकर। इसलिए उन्होंने 90, 95 साल, 99 साल बहुत तपस्या की है भाई, तब जाकर के आज ऐसे प्रधानमंत्री उन्हें मिले। तो अब वो दोनों का एक रिश्ता है, अंदर अंदर दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं, मैं तो ये कहूँ। इसलिए उन्हें ताकत मिलती है, इसलिए उन्हें सब कुछ मिल रहा है। और हमें भरोसा अपनी जमहूरियत पर है, मुल्क के आइन पर है कि इससे देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मुसलमान तो जब तक चाहे रहें यहाँ पर, वो चाहें रह सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए। वो लोग ये ना कहें कि हमारे पूर्वज ये थे, हमने इतने साल राज किया है। उन्हें इस बात पर काफ़ी जोर दिया। तो अब ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आर्यन थ्योरी को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आर्यन थ्योरी को आप मानते हो तो विदेशी तो आप भी होगे, और अगर नहीं मानते हो तो पहले खारिज करो कि आप यहीं के हो। फिर मूल निवासी थ्योरी कहाँ जाएगी? एक थ्योरेटिकल डिस्कोर्स है ये, जो सहूलियत में आता है, जिसके लिए पढ़ने की बहुत ज़रूरत ना हो, समझदारी की ज़रूरत ना हो। भीड़ की जैसे हल्ला कर दिया, उधर भागना, दौड़ के भाग रहे, इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया। गंभीर विषयों को भी बहुत अगंभीर बना दिया गया। इसलिए मेरा सवाल ये है कि आप कौन है ये तय करने वाले कि कौन इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा, कौन कैसे रहे, ये आप कौन तय करने वाले हैं भाई? इस देश में न्यायपालिका है, कानून है, संविधान है, इस देश को चलाने वाले लोग हैं जिन्हें जनता चुनती है, ये उनका दायरा है। अब इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि मंदिर पूजन करने जा रहे हैं, गृह मंत्री कहे मंदिर इतने दिन में बनवा दे। अरे बताओ यार, विश्वविद्यालय कितने दिन में कोई बना दोगे? कोई एम्स बना दोगे? कैसे होगा? कोरोना भी बीच में कुछ दिन के लिए आया था, फिर कोरोना गायब कहाँ हो गया? इन सब सवालों का जवाब दो ना यार। विश्वविद्यालय तो क्या बनेंगे? स्कॉलरशिप बंद हो रही है। स्कॉलरशिप बंद हो गई, विश्वविद्यालय बनेंगे, विदेशी विश्वविद्यालयों का कैंपस यहाँ खोला जाएगा। यहाँ से कुछ लोग विदेश पढ़ने जाएंगे, फिर एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें पहले से पैदा होते ही तय हो जाएगा किसे शिक्षा मिलेगी
मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। एक इनकी किताब बड़ी प्यारी किताब है, मनुस्मृति, उसको दिल में रखते हैं। मनुस्मृति का आज तक इन्होंने विरोध नहीं किया। अरे भाई पूछो ना कि आपके सो कॉल्ड हिंदुओं को लेकर के क्या कहा है कि दलित हो, दलित के लिए ये कहा है, नारियों के लिए ये कहा है, आदिवासियों के लिए क्या क्या बोला है, और आप उसको, इसलिए मैं बहुत चिंतित होता हूं कि मुझे किन बातों पर अपनी राय देनी पड़ रही है, और देनी भी पड़ेगी। अगर आप नहीं बोलेंगे, भागवत जी पर तो आप खुलकर बोलेंगे। मैं नाम नहीं लेता हूं भाई किसी का, मैं आपकी जगह ले लेता हूँ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर आप बहुत खुलकर मैं खुल के अभी भी बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति से लड़ना है। कल को इस पद पर कोई और बैठ जाएगा, हो सकता है देश में बदलाव आए और कल को उस, हालांकि बड़ा मुश्किल है कि किसी दलित को वो आरएसएस प्रमुख बना दें, बहुत मुश्किल है। तो आपको उम्मीद क्यों है? उम्मीद नहीं है, इनकी साजिश पर हमें भरोसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से तो किसी मुसलमान को भी बना सकते हैं। अरे कल को किसी मुसलमान को कह देंगे कि देखो ऐसा वाला मुसलमान हमें चाहिए। ये लोग एक ज़माने में अब्दुल कलाम को लेकर के बहुत सॉफ्ट कॉर्नर थे। अच्छा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, डर देखिए, आज राष्ट्रपति बनाते हैं तो जाति बताते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं तो खुद ही जाति बताते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की कभी जातियां नहीं बताई गई, उनकी जातियां बड़ी बड़ी होर्डिंग इसी दिल्ली में, 27 ओबीसी, 12 दलित, अरे सब हिंदू थे तो क्यों बताया तुमने जाति? तो इसलिए मैं उनको बहुत तवज्जो नहीं देता, हालांकि बहुत ताकतवर हैं। मुसलमानों को देनी चाहिए किसको? उनके बयान को तवज्जो? मतलब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ किसी को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उनके बयान में असर केवल इसलिए कि वो इस संगठन से हैं जो सरकार वकार चला रहे हैं। भाई बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, जब चाहते हैं जो चाहते हैं बहस कर देते हैं इस देश में, इसलिए वो खतरा तो है उसको लेकर के। लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान को आगे करके इन सारे लोगों का जवाब देना इस मुल्क की जमहूरियत में अमन पसंद आवाम का सबसे बड़ा फर्ज है। आखिरी बात पूछता हूँ आपसे लक्ष्मण जी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना रहने दीजिए, इस पर आप क्या कहना? अरे हिंदुस्तान तो शब्द ही संविधान में नहीं आया। संविधान में नाम है भारत, दैट इज इंडिया। तो वो जो भारत है उसको भारत बने रहने दो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इस सब शब्दावलियों में क्यों जा रहे हैं, वो उनका विमर्श है। इस देश के संविधान बनाने वालों पर मुझे भरोसा है। और हालांकि आरएसएस वाले हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ दिन बाद पहले हिंदुस्तान को ले आएंगे, फिर हिंदुस्तान को ले आएंगे, जय सिया राम से जय श्री राम, हम बहुत कुछ कर देंगे। इसलिए बड़े हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आरएसएस में 1000 चेहरे हैं, वो कब क्या रंग बदल लेंगे, रंग बदलने में वो सबसे तेज हैं। इसलिए मुझे उन पर न भरोसा है, न मैं उनके विचार को मानता हूँ। वो बहुत ख़तरनाक विचार है इस देश के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें बढ़ोतरी पाएँ और वो संविधान को ख़त्म करें। शुक्रिया लक्ष्मण जी बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए कहा है कि आरएसएस चीफ का बयान बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाला नहीं है, लेकिन ख़तरनाक बयान है। और क्योंकि वो विचारधारा है जो आरएसएस की विचारधारा है, उस विचारधारा पर बात अगर की जाए तो वो विचारधारा ही खतरनाक है, ऐसा प्रोफेसर लक्ष्मण का कहना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।